नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सीईटी के 7 जनवरी की जो दूसरी पारी का पेपर था उसके बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंदर सीईटी के जो 7 जनवरी का जो पहली पारी का पेपर था उसके बारे में बात की और किस प्रकार के सवाल आए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको 8 जनवरी को होने वाले जो सीईटी के पेपर है उनमें और 12वीं स्तर के जो सीईटी के पेपर उनमें भी फायदा हो सके कि किस प्रकार से और कहाँ से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि जनगणना है, वित्त आयोग है, ये टॉपिक ऐसे है जहाँ से 4-4, 5-5 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जब से सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है उनको अच्छे से कवर कर सके, ताकि कम समय के अंदर आपको अधिक फायदा और अधिक सवाल सही हो सके आपके। तो हमने सीईटी 7 जनवरी और हमने ये भी बताया था पिछले कि हमारे एक वीडियो के अंदर से भी 20% में से भी 4% आए थे। और जो ये लगातार सवाल है ये आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है या जो वर्तमान में 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें उनमें से सबसे ज़्यादा यानी कि 90% तक के सवाल हैं वो सारे के सारे इनमें से पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम आज सीईटी की जो दूसरी पारी का पेपर उनके जीके के सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है उनके बारे में बात कर लें, और ये आगे आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी अच्छी तरीके से आपको लाभ देंगे। तो हम सबसे पहले सवाल की बात करेंगे कि अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। अल्फीसोल्स मृदा है वो किन जिलों के अंदर, तो जयपुर, दौसा और अलवर। यानी पहली पारी का जो पेपर था उनमें भी मृदा से भी एक सवाल पूछा गया, तो इसमें भी अल्फीसोल्स मृदा के बारे में पूछ लिया गया। और यहाँ पर मृदा का नाम है वो इंग्लिश में पूछा जा रहा है, तो आपको इंग्लिश का वर्जन है वो भी साथ साथ में पढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो मृदा है ये जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर पाई जाती है। दूसरा सवाल है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे। यानी कि मेवात क्षेत्र जो अलवर का क्षेत्र वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, और इस जिले के अंदर जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन हुए थे, तो लाल दास जी है। ये इनका जो जन्म है वो अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में हुआ था। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, राजा सावंत सिंह हैं ये कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1907 ईस्वी में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। यानी स्वामी गोपाल दास थी, उन्होंने 1907 के अंदर चूरू में कौन सी सभा की स्थापना की थी, तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। बूंदी रियासत है इनके अंतिम आधिकारिक शासक के बारे में पूछा है, तो ये थे महाराव राजा बहादुर। यानी महाराव राजा बहादुर है ये अंतिम शासक थे। अगला सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपलब्ध करवाता है या उपलब्ध करता है, तो अनुच्छेद 44। आपको 4-4 ये दोनों 4-4 समान है, तो इस प्रकार के भी ध्यान रखना है कि एक समान सिविल संहिता का उपलब्ध कराता अनुच्छेद 44। अगला सवाल है कि किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। यानी कि पिछले जो पहली पारी का पेपर था उसमें भारत का पूछ लिया और इसमें राज्य का पूछा है राजस्थान का कि किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो उदयपुर के अंदर है। अगला सवाल है कि सीताराम लालस का संबंध रहा है। यानी सीताराम जो लालस है इनका संबंध किससे रहा है, तो इनका राजस्थानी शब्दकोश है, इनका संबंध इनसे रहा है। अगला सवाल है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से रहा। यानी कृपाल सिंह शेखावत है उनका किस कला से संबंध रहा है, तो ब्लू पोट्री जो जयपुर की कला प्रसिद्ध कला है इसका ब्लू पोट्री से कृपाल सिंह शेखावत का संबंध रहा है। अगला सवाल है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है, तो जैसलमेर के भाटी राजवंश उनकी कुल देवी है स्वांगिया माता, नाम है स्वांगिया माता। अगला है कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भूमिका। इन जल जीवन मिशन जो शुरुआत की गई है इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी भूमिका कितनी या भागीदारी कितनी रहेगी, तो 50-50% दोनों की भागीदारी रहेगी केंद्र और राज्य की। अगला है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। जो हरिदेव जोशी नाम का पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ये जयपुर के अंदर स्थापित या स्थित है। अगला है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। हरिपुरा आंदोलन, यानी हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसके बाद से स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। 1857 के विद्रोह के समय
ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो अहुआ के अंदर, अहुआ पाली के अंदर। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इस पुस्तक के लेखक है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अगला सवाल है कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? धूमिल जो तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य के अंदर है? तो त्रिपुरा राज्य के अंदर है। अगला सवाल है कि पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। पंजाब के जो मैदानी इलाके इनसे मानसून पीछे कब हटता है? तो मध्य सितंबर के अंदर पीछे हटता है। अगला है कि फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन? देखो पुस्तकों के भी लगातार प्रश्न 1-2 आ रहे हैं। तो जो फतुहात ए आलमगीरी इसके लेखक थे ईश्वरदास नागर। अगला सवाल है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। राजस्थान में एकमात्र जो उल्कापिंड प्रहार क्रेटर वो है रामगढ़ बारा के अंदर। अगला सवाल है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब प्रभावी? राजस्थान जन आधार जो प्राधिकरण अधिनियम है ये कब प्रभावी हुआ? ये 18 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? यानी किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? अगला सवाल है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? इसकी मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। तेज और अधिक समावेशी विकास। मारवाड़, अगला सवाल है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो रावचंद्र सेन ने नहीं की, जिसको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी और महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। तो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? रावचंद्र सेन ने। कहेगा कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? यानी देवनारायण जी की जो फड़ उसमें कौन सा वाद्य यंत्र होता है? वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। अगला सवाल है कि किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? पुरातात्विक स्थल बैराट है, जहाँ से जो यूनानी शासक थे मिनांडर उनकी भी मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला? यानी कृषि आयकर लगाने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि पर आयकर लगाने वाला पहला राज्य है बिहार। अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? राजस्थान के जो उच्च न्यायालय इसकी न्यायाधीशों की संख्या 50 है। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? भारत में पहली बार संपत्ति पर जो कर है वो कब पेश किया गया? वो किया गया 1957 के अंदर। अगला सवाल है कि गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा के अंदर। अगला सवाल है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आया था मई 2022 में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अस्सानी तूफान। अगला सवाल है कि किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ? यानी कि किन के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट जो बिल था वो पारित हुआ? वो था BM मालाबारी महाराष्ट्र से, इनके प्रयासों से ये बिल पारित हुआ। अगला सवाल है कि बेंगती गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? बेंगती का गांव का संबंध हड़बू जी से है। किससे? हड़बू जी से। अगला सवाल है कि काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो ये पन्ना के क्षेत्र, यानी यहाँ पर पन्ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है कि अटल सेवा केंद्र को नया अटल जो सेवा केंद्र, इनका नया नाम क्या दिया गया? इनका नया नाम है राजीव गांधी सेवा केंद्र। ये राजस्थान सरकार ने इसका नाम परिवर्तित किया है। कैलाश श्रृंखला हिस्सा, कैलाश श्रृंखला है ये किसका हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय लेखा इसका वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011-12। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो चना की उन्नत फसल है, उन्नत किस्म की फसल है, वो है दोहद येलो। अगला सवाल है कि किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ था? 1856 के अंदर। 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय हो गया। अगला कि खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर खेड़ा गुजरात के अंदर ये आंदोलन नेतृत्व हुआ था, इनके आंदोलन। राजस्थान के छठे वित्त आयोग, देखो वित्त आयोग से भी बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युम्न सिंह। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? शांता त्रिवेदी के द्वारा हुई थी। निम्न में से कौन सा जिला अधिकतम फेल्सपार उत्पादक, यानी कि जिले दिए गए उनमें से कौन सा जिला अधिकतम फेल्सपार उत्पादक? तो अजमेर के अंदर अधिकतम
फैलसफार होता है। अगला सवाल है कि कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र तो उसका नाम है जमशेदपुर। अगला है कि जय दयाल सोनी और चैतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी ख्याल से। तुर्रा कलंगी ख्याल है उनसे संबंधित है जय दयाल सोनी और चैतराम। अगला है कि इजलास खास का गठन किया गया था महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह इन्होंने इजलास खास का गठन किया था। अगला सवाल है कि जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की? जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। अगला सवाल है कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? 21.31। यानी जनगणना से कम 500 सवाल दोनों पारियों के अंदर पूछ लिए। तो आने वाले जो परीक्षाओं में आपको जनगणना, वित्त आयोग जैसे और पुस्तकें, धार्मिक संत, इनके बारे में आपको अधिक से अधिक पढ़ना है इन टॉपिकों को, क्योंकि यहाँ से लगातार बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है। मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।